नमस्कार, मैं हूँ आपकी अध्यापिका ज्योत्सना। आज हम सब भगवान की असीम और अपार कृपा का पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। विचार सौंदर्य से जुड़कर कविता के प्रवाह का अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। चलिए इस भक्ति धारा का आनंद लेते हैं। रैदास पद। इस पाठ के अंतर्गत कवि परिचय, पद, प्रश्नाभ्यास, योग्यता विस्तार, शब्दार्थ और टिप्पणियां सीखते हैं। रैदास पद के दूसरे भाग के अंतर्गत कवि परिचय, पद, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, प्रश्नाभ्यास, योग्यता विस्तार, शब्दार्थ और टिप्पणियां सीखते हैं। सीखने की संप्राप्तियां। रैदास पद पाठ के द्वारा प्राप्त की जाने वाली संप्राप्तियां। कविता को लय और प्रवाह के साथ वाचन कर सकेंगे, भगवान की कृपा का अनुभव कर सकेंगे, तुक की सौंदर्यानुभूति प्राप्त कर सकेंगे, अलंकार का सही उपयोग समझ सकेंगे, भावानुभूति का आनंद ले सकेंगे, मन की जिज्ञासा और रागात्मक भावनाओं को तृप्त कर सकेंगे, सुपाठ की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे, संवेदनशीलता का विकास कर सकेंगे। कवि परिचय। रैदास जी का वास्तविक नाम रविदास था। रैदास जी का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओं में रैदास का जरा भी विश्वास न था। व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। दूसरे पद, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथा कथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। बोधात्मक प्रश्न। सोचकर सही विकल्प पहचानिए। पहला प्रश्न, रैदास का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली, लाहौर, राजस्थान, बनारस। सही जवाब, रैदास का जन्म बनारस में हुआ। सोचकर सही विकल्प पहचानिए। दूसरा प्रश्न, रैदास किसे सच्चा धर्म मानते थे? मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, आपसी भाईचारे, कोई नहीं। सही जवाब, रैदास आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म मानते थे। सोचकर सही विकल्प पहचानिए। तीसरा प्रश्न, रैदास की व्यावहारिक ब्रजभाषा में मैथिली भाषा का मिश्रण है, सही या गलत? सही जवाब, रैदास की व्यावहारिक ब्रजभाषा में मैथिली भाषा का मिश्रण नहीं है। सोचकर
सही विकल्प पहचानिए। चौथा प्रश्न, मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है, सही या गलत? सही जवाब, मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। दूसरा पद, अब इस दूसरे पद में नए शब्द देखते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणियां। लाल, स्वामी। कौनु, कौन। गरीब निवाजू, दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया, स्वामी, गुसाई। माथे छत्र धरे, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। छोटी, छुआछूत, अस्पृश्यता। जगत को लागे, संसार के लोगों को लगती है। ता पर तू ही ढरे, उन पर द्रवित होता है। नीच हो ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। त्रिलोचन या त्रिलोचन, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना, एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु, ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरि जीव, हरि जी से। सभय सरे, सब कुछ संभव हो जाता है। अब इस दूसरे पद को चलचित्र के रूप में राग युक्त देखते हैं। नमस्कार, मनोरंजक हिंदी में आप सबका स्वागत है। 9वीं कक्षा की नई पाठ्य पुस्तक काव्य खंड 6वां पाठ रैदास के पद आपके लिए है। आनंद लीजिए। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तू ही ढरे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन तरे। कहे रविदास सुनो रे संत, हरि जियोत सभे सरे। ऐसी लाल, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। स्पष्टीकरण। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। भावार्थ, प्रभु तेरे सिवा भला ऐसी कृपा और कौन कर सकता है, क्योंकि तू ही दीन दुखियों पर दया करने वाला स्वामी है। गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। भावार्थ, प्रभु आप स्वयं स्वामी होते हुए भी हमें स्वामी होने का गौरव प्रदान किया है। जाकी छोटी
जगत को लागे ताप पर तू ही डरे। भावार्थ, जिन लोगों को यह जगत अछूत समझता है, हे प्रभु, उन अछूत लोगों के लिए तेरे मन में कितनी दया है। नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। भावार्थ, ईश्वर उन्हें भी ऊंची पदवी प्रदान करता है जिन्हें समाज नीच समझता है। मेरा गोविंद किसी से डरता नहीं। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन तरे। भावार्थ, प्रभु की कृपा से नामदेव जैसे व्यक्ति, कबीर जैसे जुलाहे, तिलोचन जैसे वैश्य, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई भी इस जगत में संत महात्मा बन गए। कही रविदास सुनो रे संत हो, हर जियो ते सभे सरे। भावार्थ, सुनो है संतो, हरि जी की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। रविदास के प्रभु बहुत दयालु हैं। उनके लिए सामाजिक ऊंच नीच, जात पात आदि का कोई महत्व नहीं। बोधात्मक प्रश्न। सोचकर सही विकल्प पहचानिए। 5वां प्रश्न, गरीब के सर पर कौन मुकुट पहनाता है? गुसैया, कसाई, रैदास, संत लोग। सही जवाब, गरीब के सर पर गुसैया मुकुट पहनाता है। सोचकर सही विकल्प पहचानिए। 6वां प्रश्न, गोविंद किसे ऊंची पदवी प्रदान करता है? अमीर, गरीब, नीच, ऊंच। सही जवाब, गोविंद नीच को ऊंची पदवी प्रदान करता है। सोचकर सही विकल्प पहचानिए। 7वां प्रश्न, भगवान की कृपा का वर्णन कौन कर रहा है? त्रिलोचन, रैदास, नामदेव, वासुदेव। सही जवाब, भगवान की कृपा का वर्णन रैदास कर रहे हैं। सोचकर सही विकल्प पहचानिए। 8वां प्रश्न, इस पद में लाल शब्द का अर्थ पहचानिए। सधना, नीच, रैदास, स्वामी। सही जवाब, इस पद में लाल शब्द का अर्थ है स्वामी। मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु। संत रैदास जी का वास्तविक नाम रविदास था। रैदास जी ने दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया। उन्होंने भगवान को लाल, गुसैया, गोविंद, हरि के नामों से पुकारा है। प्रभु की कृपा से नामदेव जैसे व्यक्ति, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे वैश्य, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई भी इस जगत में संत महात्मा बन गए। रैदास जी कहते हैं कि हरि जी की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। रैदास के दूसरे भाग में सीखी हुई बातों पर अभ्यास कार्य करते हैं। चलिए मेरे साथ। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न, दूसरे पद में रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? लाल, गोविंद, गुसैया, ये सभी। सही जवाब, दूसरे पद में रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गोविंद, गुसैया इन सभी नामों से पुकारा है। प्रश्न अभ्यास में दूसरा प्रश्न, संत रैदास ने गरीब निवाजू किसे कहा है? छोटी को, नीच को,
गरीब को, भगवान को। सही जवाब। संत रैदास ने गरीब निवाजुक भगवान को कहा है। प्रश्न अभ्यास में तीसरा प्रश्न, रैदास का देहावसान कब हुआ? सन 1815, सन 1518, सन 1185, सन 1581। सही जवाब। रैदास का देहावसान सन 1518 में हुआ। प्रश्न अभ्यास में चौथा प्रश्न, भगवान की कृपा से कौन महात्मा बने? नामदेव, साधना, कबीर, ये सभी। सही जवाब। भगवान की कृपा से नामदेव, साधना, कबीर, ये सभी महात्मा बने। प्रश्न अभ्यास में पांचवा प्रश्न, कौन शब्द का अर्थ पहचानिए। कौन, कब, क्या, कहाँ। सही जवाब। कौन शब्द का अर्थ है कौन। प्रश्न अभ्यास में छठवा प्रश्न, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। भाव स्पष्ट कीजिए। अमीर को राजा बनाना या नीच को उन्नत बनाना। सही जवाब। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। इसका भाव है नीच को उन्नत बनाना। प्रश्न अभ्यास में सातवां प्रश्न, अलंकार से भाषा में सौंदर्य बढ़ता है। सही या गलत। सही जवाब। अलंकार से भाषा में सौंदर्य बढ़ता है। प्रश्न अभ्यास में आठवां प्रश्न, प्रचलित रूप की सही जोड़ी बनाइए। छत्र, धरय, छोटी, तुही। धारण, मुकुट, तुम ही, अस्पृश्यता। बहुत बढ़िया, सही जोड़ी बनाई आपने। रैदास पद, दूसरे पद के द्वारा आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। कविता को लय और प्रवाह के साथ वाचन कर सकते हैं। भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। तुक की सौंदर्य अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। अलंकार का सही उपयोग समझ सकते हैं। भावानुभूति का आनंद ले सकते हैं। मन की जिज्ञासा और रागात्मक भावनाओं को तृप्त कर सकते हैं। सुपाठ की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। संवेदनशीलता का विकास कर सकते हैं। रैदास पद का दूसरा भाग संपन्न हुआ। धन्यवाद। अध्यापकों के लिए सूचनाएं। योग्यता विस्तार। दूसरे पद में भगवान को जिन जिन नामों से पुकारा है उनका उल्लेख करवाइएगा। इन पदों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिएगा। पाठ में आए दूसरे पद को कक्षा में गाकर सुनाइएगा। अन्य कवियों की रचनाओं का संकलन करवाइएगा। अलंकार के अन्य उदाहरण दीजिएगा।